बिल में नहीं, मेरे दिल में मेरे देवर से चले गए, मगर मेरे स्वामी कमरे में हो गए। ऐसा तेरी चरित्र जाल फैलाऊंगी ना बलबीर, तुम भी याद रखना, मैं तुम्हें ये दिन फांसी से न चढ़ाती तो मेरा नाम कुसुमावती नहीं है। अब मैं नाटक करूंगी, अपने स्वामी को बताऊंगी कि आपका भाई मेरे साथ में दुष्ट कर्म किया। अरे मरी मैया रे, बर्बाद हो गई। अरे मरे मैया रे, कहाँ होएगा मुझे खाने के काबिल नहीं रहे। महारानी कुसुमावती? कौन बाबा सिर फूट गए? चुप। अरे मरी मैया रे, बर्बाद हो गई। अरे दमक रहा चेहरा तेरा, गुल बदनी गुल। दमक रहा चेहरा तेरा, अरे गुल बदनी गुलफान। अरे किसने ये जुर्रत करी, करो साफ। अरे कहो किसने ऐसा है सोना गिराया? ना पूछो। क्या नहीं हो गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, जल्दी बताओ। राजन तो जानना चाहते हो तो सुनो। राजन तुमसे क्या कहूँ अपने दिल का, ना कहूँ। मैंने पूछा तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, साफ साफ कहो। साफ साफ ये है, जो आपका भाई बलबीर है ना, वो मेरे 12 बजे रात कमरे में आया और मेरी इज्जत को लूट लिया, बर्बाद कर दिया उसने। कुसुमावती, जवान को लगाम दो। वो मेरा भाई बलबीर तुम्हें माँ की तरह मानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, आपके दिल में वो खौफ आपका खाया नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ दुष्कर्म करना चाहा? आप
मेरी बात नहीं मानते हो तो उसका सबूत मेरे पास है, लाती हूँ। ये देखो उस का सबूत, लो पकड़ो, तब तो बात मानोगे। वाकई में ये कपड़े तो मेरे भाई बलबीर के हैं। महारानी कुसुमावती, अगर ये बात सत्य है तो बलबीर को उसके करने का फल मिलेगा। उसने देवर भाभी के रिश्ते को शर्मसार किया है। इरफान, इसी वक्त मेरे भाई बलबीर को बुलाया जाए। जल्दी लाओ। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई जब भी आता था तो मुझे देखते ही गले लगा लेती थी। और आज न जाने क्या बात है कि मेरे बड़े भैया नाराज हैं। मैं जरूर माफी मांगूंगा और पूछूंगा आखिर बात क्या है। और मेरे बड़ी के भैया खाता क्या हमारी, मेरे बड़ी के भैया खाता क्या हमारी। अरे बलबीर निकला तू गद्दार बाजी। कैसी बातें कर रही हैं? बलबीर निकला तू गद्दार बाजी, किया साथ में मेरे है धोखाबाजी। हरामखोर बलबीर, माँ ने तुझे बेटे की तरह पाला। तेरी भाभी जो तेरे माँ के समान है और तूने अपनी भाभी माँ के दामन को और खता माफी कर दो ये भैया हमारी, खता माफी कर दो। मैंने कहा मैं इंसाफ कर रहा हूं, बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जब
महाराज अभी खुद ही जिंदा हैं, अभी फैसला करने के लिए, तो चाहे का तुम मरी जातू हो। अरे तुम इसका समझा रहा अरे तुम अरे तुम भौजाई आई हो, तुम भौजाई हो कि तुम छिना रही हो एकदम से। भैया मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। और ये भाभी मुझे फंसा रही है कमीने। तो ये बता, ये तेरी सदरी है या नहीं? भैया हाँ ये सदरी मेरी है, लेकिन मैंने इसे पहना भी तो नहीं था। तो क्या ये अपने आप चलकर तुम्हारे भाभी के पास पहुंच गई? इन्होंने ये झगड़ी इसी की है हरामजादा। और भैया भाभी के बातों में आना नहीं, ये तो तेरी लीनागिनी है डस खाएगी। मैंने ऐसा गुनाह किया भी नहीं, मैंने ऐसा गुनाह किया भी नहीं, लेकिन सजा आप मुझे दे रहे। हेलो और आगे नंद कुमार भैया ये 10 रुपए दे रहे हैं, कहते भैया इनका मारो ना यार। हेलो हेलो, ये आगे हमारे व्यापारी भाई साहब, ये आगे हमारे व्यापारी भाई साहब, ये पिछला के रहने वाले हैं। 20 नक्काची को दे रहे हैं, 20 हारमोनियम मास्टर को दे रहे हैं और 20 हमारे ढोलकिया मास्टर को दे रहे हैं, बाकी हमको दे रहे हैं। पार्टी का भी धन्यवाद। अरे मैया रे महारानी कुसुमावती, मैया रे ये बताओ इस हरामखोर को कौन सी सजा दी जाए? इसका इसका कलेजा और दोनों आंखें मुझको चाहिए। इरफान, इसी समय महेंद्र और जोगेंद्र को हाजिर कराओ। महेंद्र और चौकिंदर को लाओ। जोगेंद्र भाई, महाराज चीज इस हरामखोर के हाथों में हथकड़ी लगा। और चौकिंदर भैया ठीक है। कहिए महाराज, मुझे किस लिए बुलाया गया? लगाओ हथकड़ी इस कमीने के हाथों में और ले जाओ भी जंगल। इसका कत्ल करो, आंख और कलेजा निकाल कर मेरे सामने पेश करो। फौरन ले जाओ। महेंद्र और चुकंदर
घर का मनई जब खुदे खराब हो तो बाहर के तो कहबे करिए। हाँ तू सही कहता है कि नहीं? या खुदा छोला हाट है। जब रातों दिन कुछ तुमसे सपरबे न करी तो मेहरीवा छिनार तो होबे करी। अरे क्या खा के आवे इसीलिए इतना बदबू कर रहा है। निकल पहले जा हत्या। अरे दैया रे जौन जौन मार महारानी कुसुमावती बहुत लाग गवा। चलो कहाँ लगा है? अरे मैं वहाँ तेल लगा के मालिश करूंगा। अरे यहाँ देखो पहले यहाँ लगा है। अरे दैया रे चलो सेजो पर मैं वहाँ कड़वा तेल से मालिश करूंगा। अच्छा हाँ और जैसन सोचल रहनी वैसन धनिया मोर बारे अब तो कहबे करियो। सावर न गोर बाले हो। जैसन सोचल रहनी वैसन धनिया मोर बाले सावर न गोर बाले हो। थोड़ा पातर चढ़हर थोड़ा पातर चढ़हर मोट थोड़े थोड़ बाले सावर न गोर बाले हो। जैसन सोचल रहनी अब तो बता जाए तो बात ये काम तेरा तेरे पास आ रहा है। चोरे हरामजादे बलबीर सिंह देखने में इतना मासूम चेहरा और अंदर से एकदम पिसारा हरामजादे क्या देखता है? मरने के लिए तैयार हो जा। और तेरे टहला नहीं आ गया है जोगिंदर क्या काल है। भागता चाहता तुम तो भाग के यहाँ अब चला जा भलाई आहता। उसको मालूम है तेरी उनका आ गई मुझको। मालूम है तेरी कटा आ गई। इसे तू करता देर जाना बहुत कर जाने पाए न बदकार तू मौत लिखी तुम्हारी। महेंद्र भाई हाँ जय सिंह। तुम हरी ये बेगुनाह ने कौन सा गुनाह किया? जय सिंह इसने अपने भाभी के साथ गुस्ताखी की है। इसने महाराज का आदेश से इसे जंगल में जाकर खत्म कर दिया। महेंद्र भाई
इसकी सूरत देखो, देख इसकी सूरत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि अपने भाभी के साथ ऐसा सलूक किया होगा? नहीं, हाँ? मुझे तो नहीं लगता। तो क्यों इतना जुल्म उठाते हो इन लोगों पर? चाहो महेंद्र भाई जाओ, लेकिन जाते जाते मेरा एक संदेशा लेते जाओ। कौन सा संदेशा? संदेशा ये कि हमारे पास के मेरे से बोल देना वो शेर सलाखों के बाहर आ चुका है, और जो दुनिया शेर रात दरबार आएगा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत अच्छी बात। जाओ। भैया, आखिर आपने मुझे बचाया, मैं आपका ये ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, बेगुनाह को बचाना हमारा कर्तव्य है। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने जो किया, आपके साथ जो हुआ, ये सब मुझे मालूम है। आपको मालूम है? छिया, वक्त आने पर मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। आओ मेरे साथ। ठीक है, चलिए।